अगर आपको ये लगता है कि धुरंधर में सबसे पावरफुल कैरेक्टर रहमान डकैत का या तो मेजर इकबाल का था, तो शायद आप इस बंदे को नहीं जानते, क्योंकि धुरंधर के सारे विलन एक तरफ और ये बंदा एक तरफ, जिसका नाम है जावेद खनानी। जावेद खनानी एक ऐसा बंदा था जो पूरे इंडिया को कंगाल कर सकता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की समझदारी की वजह से हम लोग बच गए। साल 2000 में जावेद खनानी एशिया का सबसे बड़ा हवाला नेटवर्क ऑपरेट करता था, जिसमें वो बिना किसी कैश को मूव करे दुनिया के किसी भी कोने में पैसों को ट्रांसफर कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जावेद खनानी फेक इंडियन करेंसीज को प्रिंट करवाता है, इसी हवाला नेटवर्क के जरिए इंडिया में भेजता। एंड डेटा तो ये बताता है कि अपने समय में जावेद खनानी हर साल इंडिया में 500 से 700 करोड़ जितनी जाली नोट्स बेचता था। एंड इन्हीं जाली नोटों की वजह से इंडिया को अभी तक हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। एंड इन्हीं फेक करेंसीज को इंडिया में अलग अलग जगह पर आतंकी हमलों में इस्तेमाल किया जाता था। एंड फिर जब नई गवर्नमेंट पावर में आई, तब उस गवर्नमेंट ने इस पूरे फेक करेंसी के नेटवर्क को क्रैकडाउन किया। एंड उसको समझने के बाद गवर्नमेंट का भी दिमाग हिल चुका था, लेकिन फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने काफी बड़ा डिसीजन लिया, डीमोनेटाइजेशन। यस, 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 500 और 1000 की पूरी पुरानी नोट्स को बंद कर दिया। इस डिसीजन की वजह से पूरा इंडिया काफी ज्यादा शॉक में था, लेकिन एक बंदा सबसे ज्यादा शॉक में था, जो था पाकिस्तान में बैठा जावेद खनानी, जिसके वेयर हाउस में जो हजारों टन जो नकली नोट्स पड़ी थी वो पूरी अब रद्दी हो चुकी थी। एंड शायद इसी रीजन की वजह से इस बंदे ने नोटबंदी के ठीक 1 महीने के अंदर ही अपने घर के 4थे माले पर लटक कर दिया। अगर ये नोटबंदी ना हुई होती तो इंडिया में ये फेक